अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब मैं 2024 का 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। पिछली वीडियो में हम फर्स्ट टू 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करे थे। देखिए 21st क्वेश्चन क्या है। विच टर्म ऑफ द एपी 2018-16 इज -80। हमको फाइंड करने का है एपी का कौन सा टर्म -80 है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 20, 18, 16 सो ऑन, और कौन सा टर्म -80 है, यानी लास्ट का टर्म एक दे दिया -80, ये अपने को फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल टू -80 बोलेंगे। तो अब यहाँ पर ए फाइंड करेंगे हम, ए इक्वल टू 20 एंड डी इक्वल टू A2 - A1। A2 बोलिए 18, 18 में से 20 माइनस कर दीजिए, आपको आ जाएगा -2। तो डी आ गया आपको -2। अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पर ए एन फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, राइट। ए एन इज वॉट -80, -80 लिखेंगे। ए इक्वल टू 20 प्लस एन -1, एन हमको नहीं मालूम, एन जैसा है वैसा लिख देंगे, और ये रहा -2, राइट। अब यहाँ पर देखिए -80 इक्वल टू 20 प्लस ये प्लस इंटू -2 इंटू एन 2n माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2, राइट। तो -80 इक्वल टू 20 में 2 ऐड कर लीजिए, 22 हो गया। 22 - 2n, ये -2n को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे और -80 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो माइनस जाके ये हो गया +2n हो गया, और ये 22 का 22, ये माइनस इधर था इधर ट्रांसपोज हो गया तो +80 आ गया। 2n इक्वल टू 22 प्लस 80 102, ये 2 आ गया, 8 9 10, ये 102 आ गया। n इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आया तो डिवाइड करता, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, n इक्वल टू आ गया 51, राइट। तो ये n इक्वल टू 51 अब हमारे ऑप्शंस में कहाँ है चेक करिए। देखिए फर्स्ट में है 50, सेकेंड में है 51। योर राइट आंसर इज 51, राइट ऑप्शन इज 2 51 है, वो है ऑप्शन 2। आप ऑप्शन 2 पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10, 11, 12, 13, 14, 15 so on, and last 2 digit number is 39. okay, it is divisible by 3. okay, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको इजीली नंबर आ जाता, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ये कैंसिल नहीं होता, ये कैंसिल नहीं होता, ये कैंसिल होता, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये भी कैंसिल नहीं होता, ये भी कैंसिल नहीं होता। तो अपना फर्स्ट डिजिट आ गया 2 डिजिट, 12, 15 एंड सो ऑन 99। ओके, a इक्वल टू 12, d इक्वल टू 15 माइनस 12, 15 में से 12 माइनस अगर आप कर दिए तो आपको आ जाएगा d 3 आ जाएगा, तो d इक्वल टू 3 आ गया। a n इक्वल टू लास्ट नंबर इज 99। What is the formula of an? A plus n minus 1 into d, right? तो a plus n minus 1 into d फॉर्मूला में अब ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a n इक्वल टू 99 प्लस a is to 99 इक्वल टू a इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1, n हमको नहीं मालूम वैसे ही रख देंगे, d इक्वल टू 3, राइट। तो 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3 1 ज़ा 3। तो अब 99 इक्वल टू 12 में से 3 माइनस करिए, कितने होते, 9 होते, 10 11 12, 9 प्लस 3n, राइट। तो ये 9 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे हम, 99 माइनस 9 इक्वल टू 3n। 99 में से 9 माइनस कर दीजिए, 9 बच गया, 9 इक्वल टू 3n, 90 बाई 3 इक्वल टू n, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 0, n इक्वल टू आ गया 30, राइट। अब हमारे ऑप्शन में n इक्वल टू 30 कहाँ है हम चेक करेंगे।
देखिए यहाँ पर है, देखिए थर्ड ऑप्शन इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए जीपी द थर्ड टर्म is 24 and sixth term is 192, then the 10th term is, okay, third term को हम लिखेंगे A3 equal to 24, A6 equal to लिखेंगे 192, understood? A3 equal to 24, A6 equal to 199। हमको फाइंड करना है 10th टर्म। किस में है ये सब? जीपी में है। जीपी का फॉर्मूला बोलिए क्या है? ए एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन, ये है फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे इसको सबसे पहले फाइंड करेंगे A6 बाई A3। A6 को कैसा लिखेंगे? ए आर पावर 5 बाई ए आर पावर 2। ये 6 रहा तो इसमें से 1 माइनस कर देना, ये 3 रहा तो 1 माइनस कर देना, 3 में से 1 माइनस करे 2 आ गया, 6 में से 1 माइनस करे 5 आ गया। तो A6 कितना आया? 192 आया, और ये कितना है? 24 है। ए वन जा ए कैंसिल, आर पावर 2 कैंसिल, आर पावर 2 कैंसिल, 5 में से 2 माइनस करके तो बच गया क्या? 3 बच गया। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, देखिए कैसे कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 बच गया, 2 6 जा 12, राइट। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1 बच गया, 4 4 जा 16, 24 आया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, राइट। तो आर क्यूब इक्वल टू 8 आया। अब हमको 8 के हम फैक्टर्स लिख सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 पावर 3। आर क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब। इफ पावर्स आर इक्वल देन बेसेस आर इक्वल। आर इक्वल टू 2 आ गया। अब r इक्वल टू 2 को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। ए आर पावर 2 यानी A3 का था ना वो, ए आर पावर 2 इक्वल टू 24, A2 स्क्वायर इक्वल टू 24, A 2 2 जा 4 इक्वल टू 24। तो यह 4 मल्टीप्लाई हो रहा, उस साइड में अगर ट्रांसपोज हो गया तो डिवाइड हो जाता। तो A इक्वल टू 24 बाई 4 आया। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, A इक्वल टू 6। व्हाट वी गेट? A इक्वल टू 6। R इक्वल टू 2 आ गया, A इक्वल टू 6 आ गया। अब अपने को फाइंड करना क्या है बोलिए? A10 फाइंड करना है। तो A10 इक्वल टू ए आर पावर 9। A इज 6, R क्या है? 2 पावर 9। तो 2 पावर 9 को 9 टाइम्स लिखे मल्टीप्लाई करना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे। 64 2 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 128, 128 2 जा 128 2 जा 2 6 2 8 जा 16, कैरी 1 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2। तो ये आ गया 256 आ गया। तो 256 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आ जाएगा 2 6 जा 12, कैरी 1 2 5 जा 10 11, कैरी 1 आया, फिर 2 2 जा 4 5, यानी 512 इज द आंसर। 512। तो ये 512 को फिर आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 इंटू 512, 6 इंटू 512। तो 512 को आप अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, 512 इंटू 6, 2 6 जा 12, कैरी 1 1 6 जा 6 7, 5 6 जा 30। कितना आंसर आया आपको? 3072। तो 3072 आपके ऑप्शन में यहाँ पर चेक करिए कहाँ पर है। देखिए सेकेंड ऑप्शन में 3072 है, देखिए, राइट। अब उसके बाद है द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी क्या दिया? जीपी में 25 है, -5 है, 1 है, -1/5 है,
ओके तो अपने को कॉमन रेशियो फाइंड करने का है। सिंपल कॉमन रेशियो में का फॉर्मूला है R इक्वल टू A2/A1। A2 क्या रहता है -5/25, तो 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, -1/5 आया। तो -1/5 ये ऑप्शन में कहाँ है चेक करिए, -1/5 फर्स्ट ऑप्शन में है, राइट। उसके बाद देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज, ये तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको अच्छे से मालूम है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होता। फर्स्ट ऑप्शन इट्स राइट है। यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इधर प्लस दिया, इधर प्लस दिया, अलग अलग डिफरेंट साइंस यहाँ पर यूज करा वो, लेकिन जो एक्चुअल है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर है। Next, 26, the coordinate of the point which divides the line segment joining the point 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। तो अगर यहाँ पर 3:1 अगर आपको दे दिया तो आपको रेशियो का mx/n का फॉर्मूला यूज करना है। ये m1 m2 हो गया, और आपको जो पॉइंट दे दिया 4, -3 दे दिया एंड 8, 5 दे दिया। तो ये पॉइंट्स को लेंगे आप x1, y1 एंड x2, y2। चलिए बोलिए x1 y1 x2 y2, ये है m1 m2। फर्स्ट राइट फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस x2 m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये रहा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहा तभी आप ये सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर m1 क्या है 3 है, और x2 क्या है भाई 8 है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m2 इज 1 एंड x1 इज 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, m1 3 है, y2 5 रहा, प्लस m2 1 है, y1 है -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, राइट। 3 8 ज़ा 24 हो गया, प्लस 4 1 ज़ा 4 हो गया, बाई 3 प्लस 1 4 हो गया, 3 5 ज़ा 15 प्लस इंटू माइनस 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज 4। 24 प्लस 4 28 हो गया, 28/4 हो गया, 15 में से 13 माइनस करो आप 12 आ गया, 12/4। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, आपको आ गया 7,3। अब आपके ऑप्शंस में 7,3 कहाँ है जाके चेक कर लीजिए, आपको आंसर आ जाता। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 3,7 है रॉन्ग, 7,3 इज द राइट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस 1 -1 0 6 एंड -3 0। सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला है, इट इज वेरी इजी फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। okay, first write down our points. Points are 1, -1 and 0, 6, and third point is -3, 0। ओके तो अब इसको बोलेंगे x1 y1 x2 y2 और इसको बोलेंगे x3 y3। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 + 0 + -3/3 -1 + 6 + 0/3। तो 1 प्लस इंटू माइनस -3/3 हो गया, 6 में से 1 माइनस करे तो 5 हो गया, 5/3 हो गया, 3 में से 1 माइनस करे तो -2/3 आ गया, 5/3। अब ये हमारा आंसर आ गया। तो अब ये -2/3 5/3 हमारे ऑप्शन में कहाँ पर है चेक करेंगे। तो देखिए -2/3 5/3 है, ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट फाइंड करने का है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। ये अपने को एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करने का है, अपने को पॉइंट्स दे दिया। पॉइंट्स आर -5, 1, 3, -5, third point is 5, 2। ओके x1 y1 x2 y2 x3 y3,
एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपको फाइंड करने का है। क्या है बोलिए? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का एक लॉन्ग फार्मूला है, वो रॉन्ग फार्मूला है। उसको लिखने की टेक्निक है x1 आप लिख देंगे, x2 लिख देंगे, x3 लिख देंगे, y1 लिखेंगे, y2 लिखेंगे, y3 लिखेंगे, राइट? इस टाइप में लिखेंगे। अब देखिए फॉर्मूला लिखने का मेथड देखिए, 1/2 मॉड आ गया। फर्स्ट लिखेंगे x1, लिख दिया x1, ये x1 को यहाँ पर ऐसे छुपा लेंगे तो आपको जो बच जाएगा वो y2 y3 बच जाएगा। इन दोनों के बीच में माइनस लगा देना है, तो y2 माइनस y3, राइट? फिर प्लस x2 लिखेंगे। अब ये x2 वाले को छोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको बचा y3 और यहाँ बच गया y1, तो इधर से लिखेंगे y3 माइनस y1। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन इज x3, ये x3 को छुपा लेंगे तो आपको बच जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2। दिस इज द टेक्निक ऑफ हाउ टू राइट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला हमको आ गया। ये फॉर्मूला आने के बाद ये वैल्यूज हमको उसको सिंपली सब्स्टिट्यूट करने का है। तो x1 क्या है बोलिए? -5, y2 is -5 माइनस y3 is 2 plus x2 is 3, y3 is 2 minus y1 is 1 plus x3 is 5, y1 is 1 minus y2 is -5. 1/2 mod -5 -7 plus 3, 2 minus 1 1 plus 5, 1 minus into minus plus 5, 1 plus 5 6, 1/2 mod minus into minus plus 5 7 जा 35 plus 3 1 जा 3 plus 5, यहाँ पर 1 plus 5 6 हो गया। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 6 जा 30। चलिए ऐड कर दीजिए ये सब नंबर्स को, तो ये 35 36 37 38 हो गया। ये 38 में 30 अगर ऐड कर दिए तो हो गया 68, राइट? तो आप इसको ऐसा लिखेंगे 1/2 इंटू 68, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 34 इज द आंसर।